वेलकम बैक टू एक्सप्लेनर गोल्ड। कहानी की शुरुआत होती है अमेरिका के डेट्रॉइट शहर से, जहां पर क्राइम रेट्स ज्यादा होने की वजह से वहां पर मार्शल लॉ लगा दिया गया है। वहां पर चोरी, किडनैपिंग, ड्रग्स स्मगलिंग और मर्डर जैसे कई केस शामिल हैं और उसे अमेरिका के बाकी शहरों से अलग कर दिया गया है। वहां पर 39 फीट ऊंची दीवार खड़ी कर दी और उस दीवार के अंदर और बाहर जाने वाली हर गतिविधियों पर 24 घंटे नजर रखी जा रही थी। अमेरिकी सरकार वहां पर एक नया प्रोजेक्ट बना रही थी जिसे उन्होंने नाम दिया था ब्रिक मैंशंस का, लेकिन उनका यह प्रोजेक्ट तब फेल हो गया जब वहां के माफिया ग्रुप्स ने आतंक मचा दिया और हर जगह तोड़फोड़ करने लगे। इसके बाद अमेरिकी सरकार ने ब्रिक मैंशन से हर तरह का नाता तोड़ लिया। वहां पर अब कोई पुलिस नहीं और न ही कोई कानून है और न ही कोई स्कूल है, यानी अब ब्रिक मैंशन शहर को माफिया ग्रुप्स अपने अपने हिसाब से चला रहे हैं। वहीं पर हम लीनो को देखते हैं जिसने अभी अभी अलेक्जेंडर का माल चुराया है। अलेक्जेंडर यहाँ का सबसे बड़ा स्मगलर है। लीनो उस पूरे ड्रग्स को अपने बाथ टब में बर्बाद कर देता है और तभी वहाँ केटू आता है। केटू अलेक्जेंडर का खास आदमी है। वो दो आदमियों से लीनो के बारे में पूछता है, लेकिन वो दोनों उसे कहते हैं कि वो यहाँ नहीं है। तभी केटू बहुत ही चालाकी से उन दोनों को अपने पेन से मार देता है और पूरी पलटन के साथ बिल्डिंग में घुस जाता है। और जैसे ही वो लोग लीनो के रूम के पास जाते हैं तो लीनो बड़ी ही चालाकी से उसके आदमी को चकमा देकर वहाँ से भाग जाता है। केटू के साथी उसका पीछा करते हैं, लेकिन लीनो इतनी आसानी से इनके हाथ नहीं आने वाला था। वो एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग पर जंप करता है और वहां से भाग जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम डाउनटाउन में डिटेक्टिव डेमियन को देखते हैं। वो एक अंडरकवर नार्कोटिक्स ऑफिसर है। वो जॉर्ज नाम के एक आदमी के साथ काम करता है क्योंकि वो जॉर्ज को रगे हाथों पकड़ना चाहता है। जॉर्ज भी एक बहुत बड़ा स्मगलर है। जॉर्ज ही अलेक्जेंडर को ड्रग्स स्मगल करता है। डोमियन एक मिशन पर है। जॉर्ज नहीं जानता कि डोमियन एक डिटेक्टिव है। वो उसे अपना मैन अड्डा दिखा देता है जहाँ पर काफी तादाद में ड्रग्स मौजूद है। तभी जॉर्ज को पता चलता है कि बाहर पुलिस की गाड़ियां खड़ी हैं। वो सब लोग पर गन पॉइंट कर देता है। उसे लगता है कि किसी ने उसे धोखा दिया है। जॉर्ज अपने ही एक बंदे को गोली मार देता है क्योंकि उसे उस पर शक था और वो गन डोमियन को दे देता है। डोमियन बाकी पुलिस वालों को सिग्नल दे देता है और जॉर्ज पर गन पॉइंट कर देता है, लेकिन तभी एक आदमी चुपके से डोमियन पर गोली चलाता है और मौके का फायदा उठाकर जॉर्ज अपनी कार में बैठकर वहां से निकल जाता है। लेकिन डोमियन भी उसकी कार में लटक जाता है और फिर वो उसकी कार में घुस जाता है और उसकी कार को जाकर पुलिस स्टेशन में ठोक देता है। जॉर्ज को अरेस्ट कर लिया जाता है। इधर हम अलेक्जेंडर को देखते हैं जो अपने माल की चोरी हो जाने पर केटू पर बहुत भड़कता है और उसे अपना माल वापस लाने को बोलता है, नहीं तो वो उसे मार देगा। इसके बाद केटू और उसके साथी दीवार के उस पार जाकर लीनो की गर्लफ्रेंड लोला को किडनैप करके अपने अड्डे पर ले आते हैं। क्योंकि लीनो ने केटू का माल जो चुराया है, अब वो लीनो को ब्लैकमेल करके उससे अपना माल वापस लेना चाहता है। अलेक्जेंडर लोला से कहता है कि मुझे तुम्हारा बॉयफ्रेंड चाहिए, उसने मेरा माल चुराया है। और तभी वहाँ सीलिंग तोड़कर लीनो आ जाता है। वो अलेक्जेंडर पर गन पॉइंट करके अपने साथ ले जाने लगता है। अलेक्जेंडर कहता है कि तुम्हें क्या चाहिए। लीनो उससे कहता है कि यहाँ पर ड्रग्स बेचना बंद करो और वो उसे उसकी ही कार में बैठाकर उसे बॉर्डर पार ले जाता है जहाँ यूएस मिलिट्री और पुलिस मौजूद थी। लेकिन वहाँ का ऑफिसर अलेक्जेंडर को अरेस्ट करने के बजाय लीनो को ही अरेस्ट कर लेता है और अलेक्जेंडर को जाने देता है क्योंकि वो पुलिस ऑफिसर अलेक्जेंडर से रिश्वत लेता था। इसी बात से लीनो को बहुत गुस्सा आता है और वो उस ऑफिसर को जान से मार देता है। इधर हम डोमियन को मेयर के ऑफिस में देखते हैं। मेयर उसे बताता है कि कल रात एक गवर्नमेंट ट्रक रोड पर जा रही थी, उसे किसी ने हाईजैक कर लिया है। डोमियन पूछता है कि उस ट्रक में क्या था। वो बताते हैं कि उस ट्रक में एक न्यूट्रॉन बम था जो बहुत ही पावरफुल है। अगर उस बम को गलत तरह से खोला गया तो उसमें टाइमर सेट हो जाएगा और वो फट जाएगा। इसलिए मेयर डोमियन को ब्रिक मैंशन भेजना चाहते हैं ताकि वो उस बम को डिफ्यूज कर सके। एक ऑफिसर बताता है कि अलेक्जेंडर पहले एक सोल्जर था जो अब अवैध हथियारों का डीलर बन गया है। इस पर डोमियन कहता है कि मैं कभी भी ब्रिक मैंशन नहीं गया हूँ, मुझे वहाँ के बारे में कुछ भी नहीं पता है। तब ऑफिसर उसे लीनो के बारे में बताते हैं कि लीनो ब्रिक मैंशंस का चप्पा चप्पा जानता है। इसके बाद लीनो को दूसरी जेल में ट्रांसफर करने के लिए ले जाया जाता है। वहाँ पर डेमियन भी होता है। डेमियन अपनी हथकड़ी खोलकर दोनों पुलिस वालों को गाड़ी से बाहर फेंक देता है। इसके बाद वो लीनो की हथकड़ी भी खोल देता है और दोनों उस कार में बैठकर निकल जाते हैं। लीनो डेमियन से पूछता है कि तुम ब्रिक मैंशंस क्यों जाना चाहते हो। इस पर डेमियन कहता है कि मुझे टर्मिनल अलेक्जेंडर चाहिए, उसने मेरे एक दोस्त को मारा है। लीनो कहता है कि उसने मेरी गर्लफ्रेंड को भी किडनैप किया है और तभी उनके पीछे पुलिस पड़ जाती है। तो लीनो उसे सही रास्ता बताता है। फिर वो लोग इलीगली ब्रिक मैंशंस में एंटर हो जाते हैं, लेकिन तभी उनकी गाड़ी का ब्रेक खराब हो जाता है और उनकी गाड़ी एक दूसरी गाड़ी से टकरा जाती है। लेकिन अब तक लीनो समझ चुका था कि डेमियन एक पुलिस वाला है और वो डेमियन के हाथ में हथकड़ी लगा देता है और वहां से चला जाता है। और तभी वहां एक टैटू वाला बंदा आता है जिसकी कार को डेमियन ने ठोका है और वो उस पर गन पॉइंट कर देता है। इतने में ही वहाँ कुछ और लोग आ जाते हैं जिनसे डेमियन फाइट करता है और बड़ी ही मुश्किल से वहां से भाग पाता है।
इधर अलेक्जेंडर लोला को बताता है कि लिनो यहाँ जल्दी ही आएगा क्योंकि वो जेल से भाग गया है, इसलिए अब वो सब अलर्ट हो जाते हैं। इधर लिनो दूरबीन से लोला को देख रहा था तो तभी वहाँ डेमियन आ जाता है। वो लिनो को हथकड़ी लगा देता है और कहता है कि मैं यहाँ अलेक्जेंडर को ढूंढने आया हूँ। जो हथियार उसने चुराया है वो ब्रिक मैंशंस को तबाह कर सकता है। डेमियन लिनो को समझाता है कि दीवार के बाहर रहने वाला हर कोई कमीना नहीं है, जैसे कि दीवार के अंदर रहने वाला है कोई बुरा नहीं है। तो लिनो उसकी बात मान लेता है और दोनों अलेक्जेंडर के अड्डे पर पहुंच जाते हैं। अलेक्जेंडर लिनो से डेमियन के बारे में पूछता है तो वो बताता है कि ये एक पुलिस वाला है और अपना बॉम्ब वापस लेने आया है। ये सुनकर अलेक्जेंडर हैरान हो जाता है और कहता है कि यहाँ काफी सालों से कोई भी पुलिस वाला नहीं आया है। सरकार को लगता है कि यहाँ पर इन सब चीजों की जरूरत नहीं है, न स्कूल की और न हॉस्पिटल की। डेमियन कहता है कि मुझे उस बॉम्ब तक ले चलो, मैं उसे फटने से रोक सकता हूँ। लेकिन अलेक्जेंडर कहता है कि वो बॉम्ब अब तुम्हें मुझसे खरीदना पड़ेगा। इस पर डेमियन कहता है कि मैं उस बॉम्ब को डिफ्यूज करके तुम्हें बचा सकता हूँ। तब अलेक्जेंडर डेमियन से कहता है कि क्यों ना मैं उसे वहीं भेज दूं जहाँ से वो आया है। डेमियन ये देखकर हैरान हो जाता है क्योंकि अलेक्जेंडर ने उस बॉम्ब को एक मिसाइल में फिट करके उसका मुंह दीवार के बाहर डाउनटाउन की तरफ कर दिया था और लोला भी वहीं पर थी उस बॉम्ब के पास, जिसे देखकर लिनो को गुस्सा आ जाता है और वो अलेक्जेंडर पर अटैक करने जाता है। लेकिन डेमियन उसे रोक देता है। अब क्योंकि सारी बाजी अलेक्जेंडर की तरफ ही थी तो वो उस बॉम्ब के लिए बोली लगाता है। वो $30 मिलियन की मांग करता है। डेमियन उसकी शर्त मान जाता है और डाउनटाउन के मेयर को कॉल करता है। मेयर का सेक्रेटरी पूछता है कि उसको कितना पैसा चाहिए। डेमियन कहता है कि उसे $30 मिलियन चाहिए, लेकिन मेयर कहता है कि इतना पैसा नहीं है हमारे पास, तुम्हें कोई दूसरा रास्ता निकालना होगा। अब बॉम्ब फटने में सिर्फ 48 मिनट ही बची हैं, इसलिए डेमियन अलेक्जेंडर से झूठ बोल देता है कि पैसे ट्रांसफर हो जाएंगे। अलेक्जेंडर चेक करता है तो पता चलता है 25 मिनट तक बैंक बंद रहेगा। तब तक के लिए लिनो और डेमियन को एक रूम में बंद कर दिया जाता है। यहाँ डेमियन लिनो को बताता है कि कोई पैसा नहीं आ रहा है, 25 मिनट में डाउनटाउन और हम सब मारे जाएंगे। डेमियन बताता है कि मेरे फादर जब यहाँ ड्यूटी किया करते थे तब वो अपनी टीम से बिछड़ गए थे और अलेक्जेंडर के लोगों ने उन्हें मार दिया था। ये सुनकर लिनो कहता है कि चलो उसका बदला लेते हैं और वो दौरा पड़ने का नाटक करने लगता है। डेमियन कहता है कि ये सांस नहीं ले रहा है, इसे बाहर ले जाना होगा। तब वो आदमी उन्हें बाहर जाने देता है और ये दोनों बड़ी ही चालाकी से उन्हें चकमा देकर वहां से भाग जाते हैं। इधर अलेक्जेंडर केटू से कहता है कि मुझे ये आदमी कुछ ठीक नहीं लग रहा है। वो उससे पूछता है कि तुम्हें वो बॉम्ब कहाँ से मिला था। तब केटू बताता है कि मुझे खबर मिली थी कि कुछ हथियार ट्रांसपोर्ट किए जा रहे हैं एक वैन में, जिसमें कोई भी सिक्योरिटी नहीं है और न ही कोई कैमरा है। ये सुनकर अलेक्जेंडर को कुछ अजीब लगता है, भला इतना खतरनाक हथियार कोई बिना सिक्योरिटी के कैसे ट्रांसपोर्ट कर सकता है। इधर लिनो और डेमियन एक कार से भागते हैं और केटू उनका पीछा करता है, लेकिन वो दोनों गलत रास्ते पर जाने लगते हैं जहां एक स्नाइपर उन पर फायर करता है और उनकी कार क्रैश हो जाती है। तब तक केटू भी वहां पहुंच चुका था। ये दोनों एक बस में जाकर छुप जाते हैं। केटू अपनी पूरी पलटन के साथ उस बस पर फायर करता है, लेकिन लिनो और डेमियन वहां से भाग चुके थे। कुछ लोग उनका पीछा करते हैं, लेकिन ये दोनों बहुत ही बहादुरी से उन्हें मारकर उनसे पीछा छुड़ाते हैं। इधर डाउनटाउन में एक ऑफिसर मेयर को बताता है कि सैटेलाइट से पता चला है कि ब्रिक मैंशन से किसी मिसाइल का सिग्नल मिल रहा है जो हमारी ही तरफ आने वाली है। ये जानकर वो लोग परेशान हो जाते हैं। इधर 25 मिनट बाद अलेक्जेंडर अपने अकाउंटेंट से पूछता है कि क्या पैसा ट्रांसफर हुआ। जब वो चेक करता है तो वो हैरान हो जाता है क्योंकि पैसा अकाउंट में आने के बजाय उल्टा उनके अकाउंट्स ही खाली होने लगे थे। इस बात से अलेक्जेंडर का गुस्सा आ जाता है और वो मिसाइल को लॉन्च करने का फैसला करता है। जैसे ही वो उसे लॉन्च करने जाता है तभी डेमियन कंट्रोलर को शूट करके खराब कर देता है। इधर अलेक्जेंडर अपनी पूरी पलटन के साथ लिनो और डेमियन को ढूंढने निकल जाता है। इधर लिनो और डेमियन का सामना एक पहलवान से होता है जो इन दोनों को बहुत पीटता है, लेकिन फिर ये दोनों उसे एक तार से बांधकर उसके सर में एक पत्थर मारकर बेहोश कर देते हैं। इधर अलेक्जेंडर उस मिसाइल के पास आ जाता है और कंट्रोलर को ठीक कर देता है, जिससे टाइमर फिर से स्टार्ट हो जाता है, लेकिन वो उस मिसाइल को लॉन्च नहीं करता। वो लीसा से कहता है कि लोला को छोड़ दो। वो कहता है कि मैं एक बिजनेसमैन हूँ, मैं लाखों लोगों को मारना नहीं चाहता, लेकिन लीजा उसकी बात नहीं सुनती और अलेक्जेंडर को गोली मार देती है। तभी लोला लीसा को टेरिस से नीचे धक्का दे देती है और वो मारी जाती है। तभी यहाँ डेमियन और लिनो आ जाते हैं। डेमियन अलेक्जेंडर पर गन पॉइंट कर देता है और लिनो को उस बॉम्ब में कोड डालने को कहता है जो कोड डाउनटाउन से आने वाला है। अलेक्जेंडर कहता है कि क्या तुम एक निहत्थे आदमी को मारोगे। इस पर डेमियन कहता है कि तुमने भी तो मेरे फादर को मारा था, जॉन कॉलियर। तब अलेक्जेंडर बताता है कि मैंने तुम्हारे फादर को नहीं मारा था, तुम्हारे फादर को उनके ही लोगों ने गोली मारी थी पीछे से और मरने के लिए छोड़ दिया था। मैंने पूरा CCTV चेक किया था। लेकिन डेमियन उसकी बात पर यकीन नहीं करता और उसे घुटनों पर बैठने को कहता है।
तभी एक कोड आता है डाउनटाउन से, जिसे देखकर लीनो हैरान हो जाता है। लीनो उसे बताता है कि ये कोई कोड नहीं है, ये हमारा जिप कोड है, ये एक सेटअप है। लेकिन डेमियन उसकी भी बात नहीं सुनता। उसे लगता है कि उसकी सरकार उसे धोखा नहीं दे सकती। डेमियन उस कोड को पंच करना चाहता है, लेकिन लीनो उसे रोकता है। दोनों में काफी देर तक फाइट होती है। डेमियन उस कोड को पंच करने जाता है, तभी लीनो कहता है कि क्या तुम देख नहीं सकते? तुम्हारे लोगों ने कहा था कि वो वैन हाईजैक की गई थी, तो फिर उस वैन में किसी तरह का कोई निशान क्यों नहीं था? इस पर अलेक्जेंडर कहता है कि अभी मरो या फिर 5 सेकंड बाद हमारे साथ मरो। फिर सब लोग टाइमर एंड होने का वेट करते हैं। काउंटडाउन एंड हो जाता है और वह बॉम्ब नहीं फटता। डेमियन समझ जाता है कि उसकी सरकार ने उसे धोखा दिया है और वो अपना बैच फेंक देता है। लीनो कहता है कि अब इस बॉम्ब का क्या करें, तो डेमियन कहता है कि ये उन्हें वापस कर देते हैं। इसके बाद ब्रिक मैंशंस के सारे लोग डेट्रॉइट में घुस जाते हैं। वो लोग उस बॉम्ब को लेकर मेयर के ऑफिस में घुस जाते हैं और उस बॉम्ब का कोड डालने जाते हैं, लेकिन तभी मेयर उन्हें रोक देता है। मेयर डेमियन को सब सच बता देता है कि उसने ही डेमियन के फादर को मरवाया था, क्योंकि वो भी डेमियन की ही तरह थे। मेयर बताता है कि मुझे कड़क फैसले लेने पड़ते हैं। वो कहता है कि ब्रिक मैंशन में सब जानवर रहते हैं, उन्हें मारकर हम फिर से एक नया डेट्रॉइट बना सकते हैं। इस पर अलेक्जेंडर भड़क जाता है। मेयर उन्हें नाली के कीड़े मकोड़े बताता है। तब डेमियन उसे माइक दिखाता है और ये सब एक कैमरामैन रिकॉर्ड कर रहा था, यानी कि अब मेयर फंस चुका है। इस रिकॉर्डिंग को न्यूज में भी दिखाया जाता है। इसके बाद मेयर को अरेस्ट कर लिया जाता है, क्योंकि वो ब्रिक मैंशंस को बर्बाद करना चाहता था। वो लाखों लोगों को मारना चाहता था। ब्रिक मैंशंस के डेमोलिशन का काम शुरू हो जाता है। दीवार के पास से सारी फोर्स हटा दी जाती है और गेट खोल दिए जाते हैं। अब ब्रिक मैंशंस में सब लोग बहुत खुश हैं। स्कूल कॉलेज भी खोल दिए जाते हैं और डेमियन को ब्रिक मैंशंस का नया शेरिफ बना दिया जाता है और अलेक्जेंडर ब्रिक मैंशंस के मेयर के लिए इलेक्शन में खड़ा होता है। मूवी के एंड में डेमियन अपने दादाजी के पास जाता है। ब्रिक मैंशन की खुशी में उसके दादाजी ने अब सिगरेट पीना छोड़ दिया है और यहीं पर यह मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना।